दारू खुलवा देंगे, सरकार पक्का आ जाएगा नीतीश कुमार का। अगर नीतीश कुमार खुलवाते हैं तो ट्रांसपेरेंट यानी आरजेडी जो बोला वो किया, खुल करके सामने किया। किसी के पीठ पीछे या हाइड में आकर के करना जदयू का काम हो रहा है। मेगा सूची बिहार में किनके पास है? जिनको तिलक लेना था तो तिलक लेने वाले क्या किया, अच्छा पैसा दे करके अच्छा रिजल्ट बनवा लिए, अच्छा मार्क्स करवा लिए, तो मेगा सूची में आ गए। दहेज की बात करें, दहेज के लिए दहेज तो कानूनन अपराध है। ये अपराध है, सिर्फ कागज में अपराध है। दबे कुचले को आवाज दिए हैं कि तुम अपने अधिकार के लिए रोड पर आओ, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। ये लालू जी की देन थी। नीतीश जी का देन क्या है कि बिहार में अफसरशाही राज ला दिए कि अफसर जो कहेगा वो होगा। लालू जी या नीतीश जी दोनों को पर्याप्त समय दे चुका है बिहार के लोग। ये दुर्भाग्य है बिहार का। जो अच्छा काम करेंगे उनको वोट देंगे, जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनको देंगे ही नहीं। अब हम तक तो वोट डाले होंगे ना, अब तक जितने चुनाव हुए हैं। बिल्कुल डाले, हम नोटा में डाले हम। नोटा पे डाले, हाँ, जो चेहरे उन पे भरोसा नहीं है। एक चीज और है, हम उनको देंगे जो दारू खुलवा दे। खुलवा देंगे। हाँ, अभी भी हम एक बियर पीते हैं 350 रुपया ले करके, हमको बहुत कॉस्टली जा रहा है भाई। 350 रुपया में बियर जी, अभी मंगवाए हैं कार्टून हम लोग। सभी जगह लोग पी रहे हैं, सभी जगह एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये है कोई बोल नहीं पाते हैं खुल करके, डर से अपना चुपचाप से पीते हैं, निकल लेते हैं। ड्राई स्टेट है तो ये आ कहाँ से रहा है, कहाँ से मिल जाते हैं? अब वो जाने ना, जी, वो जाने वहाँ पे जी, कैसे आ रहा है। चाहे तो रुकवा सकते थे, लेकिन आ कैसे रहा है। दारू का भी बंदी हुआ ही नहीं है। जो दारू खुलवाएंगे पूरे परिवार का वोट डलवाएंगे। कौन चुनाव में वादा कर रहा है कि हम आए तो शराबबंदी खुलवाए? ऐसे हम लोग के एक आदमी है चिराग पासवान, बोले तो हैं कि दारू खुल जाएगा। और जीतन राम मांझी भी बोले हैं। मांझी जी भी बोले। हाँ, तो अभी तो दोनों गठबंधन में ऐसे नहीं, हमको कन्फर्म जो बोल दे कि खुल जाएगा हम उनको वोट जिसका दिलवाएंगे। नाम आप ले रहे हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, वो तो अभी वर्तमान सरकार में गठबंधन में है, तो अभी क्यों नहीं अप्रोच कर रहे कि खुलवा देना चाहिए? मेन अब उनका हो सकता है कुछ भाई इंटरनल कुछ होगा, इंटरनल वीकनेस होगा, बट ये सब सारे चीज चिराग पर मुख्यमंत्री बनेंगे और ये फैसला लेंगे, लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बनेंगे? हमको तो लगता है जितना मांझी खुलवा देंगे। मांझी जी खुलवाएंगे। खुलवा देंगे। दूसरी तरफ एक प्रशांत किशोर आए, वो वादा कर रहे हैं कि हम आए। अरे नहीं, वो अभी बैठे वो अभी। वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला फैसला यही है, शराबबंदी खुलवाएंगे। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उनसे संभव नहीं है। जितना मांझी पे है कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा, वो आदमी है। तेजस्वी यादव से जिक्र नहीं करेंगे कि वो आए तो शराबबंदी खुलवा दी? कहाँ, उनके सरकार में भी तो गठबंधन था, तो कहाँ खुलवाए वो। जीतन राम मांझी 2 बार बोल चुके हैं मेरी सरकार बनेगी हम दारूबंदी हटा देंगे, बस। अरे हम लोग अभी देखिए बिहार के राजनीति में ना पोस्टर वार शुरू हो गए। चीज बताइए, दारूबंदी से क्या होगा? कुछ फायदा हो रहा है इन लोग को? बिहार को विकास के लिए इतना सारा हम दिन अच्छे दिन कब आएंगे? कब आएंगे आप ही आए, बताइए। आपके अच्छे दिन आए कि नहीं आए? हाँ? ऐसा ना बात कर, अच्छे दिन आता तो मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर करता। सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गए। नौकरी के चक्कर में बहुत दौड़ आए हैं हम, कितना फॉर्म भरे, हाँ, सभी जगह डोनेशन मांगते हैं, हम कहाँ से पैसा देते हैं? डोनेशन मांगते हैं, तो लेकिन सरकार तो कह रही घूसखोरी को हमने खत्म कर दिया। कौन बोलता है घूसखोरी खत्म कर दिया? कौन बोला ये बात? सरकार के लोग दावे कर रहे हैं। सरकार के दावा करने से क्या होगा? जिनका पार्टी रहेगा वो तो दावा करेगा ही। तो आप चाहते तो घूस मांगते हैं नौकरी के लिए? हाँ, मांगे थे लोग, हमको घूस नहीं हो पाया, मेरे पास पैसा नहीं हो पाया, हम नहीं सिलेक्ट कर पाए। हम नौजवानों में बेरोजगारी लग रहा मुद्दा है इस बार। बहुत बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी नहीं रहता तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ से लोग बाहर क्यों जाते हैं? पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। कहाँ मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अब बेल्टॉन की बात है ना, आपके पास है ना, कुछ रिकॉर्ड होगा ना। बेल्टॉन के लोग 18-20 हज़ार रुपया की नौकरी लेने के लिए कितने लोग मेहनत किए हैं? हाँ, उसमें जो है कितना धोखाधड़ी चल रहा है। अब उसमें डोनेशन मांगते हैं लोग कि नौकरी देंगे 18-20 हज़ार रुपया का, 4 लाख रुपया दीजिए। अब ये बताइए कहाँ से देगा ये 18-20 हज़ार रुपया के लिए 4 लाख रुपया? तो घूसखोरी बहुत हो गया है, ठीक है। ये सरकार कहती है कि ये सब करप्शन 5 से पहले लालू जी के सरकार में बहुत ज्यादा थे, हम तो कंट्रोल किए। करप्शन देखिए, वो खुलेआम करते थे, जो बोलते थे वो करते। लालू जी की बात कर रहे हम ये बात नहीं, हमको किसी पार्टी से इंटरेस्टेड नहीं हैं। है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट यानी आरजेडी जो बोला वो किया, खुल करके सामने किया। किसी के पीठ पीछे या हाइड में आकर के करना जदयू का काम हो रहा है। जदयू कर रही है। अब एक मिनट सिंपल, ये बोल रहे हैं दारूबंदी है, कहाँ दारूबंदी है? दारू खुलवा देंगे, सरकार पक्का आ जाएगा नीतीश कुमार का। अगर नीतीश कुमार खुलवाते हैं तो जनता को सरकार से अपेक्षाएं रहती है कि हमारी काम इस सरकार से हो तो हम इस सरकार को अच्छे से वोट करेंगे। लेकिन जितनी भी पार्टियां बिहार में हैं, इनकी सोच जनता का विकास नहीं है, जनता को ठगने का काम करती है।
जैसे कि हमने देखा हर डिपार्टमेंट का बताऊंगा मैं आपको कि हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी है। ऐसा नहीं है किसी नहीं है। हाँ, घूसखोरी चरम पे। नीतीश बाबू तो कहते हैं हम स्वच्छ छवि के। नहीं, गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। आज आप एक मोटेशन के लिए जाइए, आप जमीन इकट्ठा खरीदते हैं, पेट काट करके मेहनत करके आप मोटेशन के लिए जाए तो आपको 5,000 रुपया देना पड़ता है। क्यों भाई, किस चीज़ का? और कहते हैं कि यहाँ कहीं नहीं ऐसा होता है। लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ, किसी भी अंचल में आप चल जाए, किसी भी अंचल में बिना 5,000 रुपया दिए हुए मोटेशन नहीं होगा। सारे जगह घूसखोरी है। नीतीश कुमार तो कहते हैं 5 से पहले होता था। सारे नीतीश कुमार सब जान रहे हैं, नीतीश जी सारे कुछ जान रहे हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाना है तो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं। कहते हैं असल समाजवादी नेता थे नीतीश कुमार। यदि नीतीश कुमार अच्छे समाजवादी होते हैं तो जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हाल किए हैं? वो सारा समाज जान रहा है, सारा पॉलिटिकल पार्टियां जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे नेता थे, राजनीतिक गुरु थे। उनके साथ इन्होंने क्या किए? आज यदि आप बिहार की विकास चाहते हैं तो सर्वप्रथम बिहार में रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो रोजगार के लिए क्या होनी चाहिए? उद्योग लगनी चाहिए। आपको आज सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है? आप शिक्षा की बात लें तो सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है? नीतीश कुमार कहते हैं बदल दिया पूरी तरह से। बदल दिया। तो आज आप पटना में चलिए, पटना में जो भी स्कूलें हैं, पटना में जितने भी विद्यालय हैं, उसमें आप चल करके विद्यार्थी से पूछा जाए कि आप किस क्लास में पढ़ते हो बाबू, तो कहेगा कि हम 6ठा क्लास में पढ़ते हैं। तो उससे पूछिए 6ठा क्लास का स्पेलिंग बताओ हिंदी में, तो नहीं बता पाता है। बच्चे की काबिलियत पे है ना, उस सरकार उसमें क्या कर रही है? शिक्षक क्या कर रहे हैं वहाँ? आपके शिक्षक वहाँ क्या कर रहे हैं? आप जो शिक्षक को सैलरी दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? कि 6ठा क्लास के विद्यार्थी 6ठा के स्पेलिंग नहीं बतावे? देखिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एजुकेशन लोन दे रहे हैं, आप भोजन दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नगण्य। नीतीश जी के समर्थक कहते हैं चरवाहा विद्यालय से बेहतर है। नीतीश जी के समर्थन तो कहेंगे ही, नीतीश जी के समर्थक इसलिए कहेंगे कि उनको वाहवाही लूटनी है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज जो शिक्षक बहाल हुए हैं, इन्होंने क्या किया? मेगा सूची। मेगा सूची बिहार में किनके पास है? जिनको तिलक लेना था, तो तिलक लेने वाले क्या किया कि अच्छा पैसा दे करके अच्छा रिजल्ट बनवा लिए, अच्छा मार्क्स करवा लिए हैं, तो मेगा सूची में आ गए। दहेज की बात करें, दहेज के लिए दहेज तो कानूनन अपराध है। ये अपराध है, सिर्फ कागज में अपराध है, कागज में अपराध है, बट प्रैक्टिकल में अपराध नहीं है। प्रैक्टिकल में आप ले दे सकते हैं। हाँ, सब लोग लेते हैं। क्या जितने भी नेता का, मंत्री का बेटा लोग हैं, क्या उनके शादी ब्याह मंगनी में करते हैं? क्या सवाल ही नहीं उठता है। यदि सामाजिक गठजोड़ कर रहे हैं, देखिए, यदि सामाजिक वार्ता होती तो ऊंच नीच खत्म होती। क्या किसी जाति से कोई मंत्री हैं, क्या वो यदि उसके लायक नहीं, उनके यहाँ अपने बेटा की शादी करेंगे, अपने बेटी की शादी करेंगे? नहीं करेंगे। ऊंच नीच तो है, वही ना होता है। तो ये सब सिर्फ कहने का है, ये सब जुमला है नेताओं का, और जनता को बेवकूफ़ बनानी है कि हमने ये किया। अभी जिस तरह से पोस्टर वार चल रहे हैं पटना में, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? एक तरफ एनडीए है, कह रहे हैं कि नेशनल दामाद आयोग, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लालू जी के बेटे तेजस्वी कह रहे हैं कि चारा चोर का बेटा। छिटाकशी करना इन लोगों का फितरत है, लेकिन सही राजनीतिक वही होता है कि जो समाज के हित में काम करे, समाज के विकास के लिए काम करे। सर्वप्रथम देश में, यदि देश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षा को दुरुस्त करना होगा। दूसरा, स्वास्थ्य को दुरुस्त करना होगा। तीसरा, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना होगा। क्यों कि हम मनुष्य कितनों पैसा हो जाए, लेकिन बिना भोजन के, बिना चावल दाल रोटी खाए हुए जिंदा नहीं रह सकते हैं। जी तो कह रहे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं, कह रहे पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। बनवा रहे हैं ना, वहाँ की व्यवस्थाएं आपके क्या कर रहे हैं? बनवा तो रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं ढंग की होनी चाहिए ना। व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा उसके ऊपर। व्यवस्थाएं का मतलब हेलीकॉप्टर लैंड करना व्यवस्थाएं नहीं होती है। व्यवस्थाएं का मतलब होता है कि सुदूर इलाका से यदि कोई मानव आए इलाज कराने, तो उनको बिना पैरवी का, बिना पहुंच का, उनका संपूर्ण रूप से इलाज कराया जाए। उनका जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका पूर्ण रूप में उनका लाभ मिलना चाहिए। तब मानेंगे कि पीएमसीएच में अच्छे विकास हुआ। आपके अनुसार सबसे बेहतर नेता बिहार का कौन? लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार? अब इसमें तो हम नहीं कुछ कहेंगे, इसलिए बेटा होगा ना। नहीं, कोई नहीं। देखिए, सब अपने अपने स्तर से काम किए हैं।
अपने अपने स्तर से काम किए हैं। अब आप जानना चाहते हैं तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि लालू जी का काम करने का तौर तरीका अलग था। लालू जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने दबे कुचले को, जो दबे कुचले समाज थे, दबे कुचले लोग थे, उनको आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। वो उनका अपना स्तर था, काम करने का तरीका उनका अपना ये था कि दबे कुचले को आवाज़ दिए हैं कि तुम अपने अधिकार के लिए रोड पर आओ, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। यह लालू जी की देन थी। नीतीश जी का देन क्या है कि बिहार में अफसरशाही राज ला दिए कि अफसर जो कहेगा वो होगा, नेता नथिंग। आज आपको विधायक को क्या कहते हैं हम लोग? जनप्रतिनिधि। विधायक को क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि। विधायक क्या किसी जनता का पैरवी कर सकते हैं? नहीं। वहाँ के एक थाना के दरोगा कहते हैं विधायक जी हैं तो क्या हो गया? बड़का लाट साहब है। ये नीतीश बाबू की सरकार में हो रही है, ये लालू जी की सरकार में नहीं थी। एक साधारण कार्यकर्ता यदि चल जाते थे तो काम होती थी जनता की, चाहे वो कोई ऑफिस हो बिहार सरकार की। लेकिन इनके राज में जस्ट कहते हैं कि लालू जी के राज में लालू जी के जो समर्थक थे, कार्यकर्ता, वो खुद को ही नेता मानने लगते थे, खुद को ही अफसर मानने लगते। ये तो देखिए गलत। देखिए उस समय आपको क्या बताया, दोनों आदमी का स्तर अलग अलग था, काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग था। वो अपने तरीका से बिहार प्रदेश के लिए काम किए हैं, नीतीश जी अपने तरीका से बिहार प्रदेश के लिए काम किए। इन्होंने हम वर्तमान की बात करें तो नीतीश कुमार की जरूरत है बिहार को, या तेजस्वी यादव सीएम बनने चाहिए? नहीं, युवा बनना चाहिए। युवा बनना चाहिए। हम तेजस्वी को नहीं कहेंगे, युवा होनी चाहिए। उसी तरह हमारा कहने का मतलब है कि यदि बिहार का विकास चाहते हैं तो अब सत्ता युवाओं के हाथ में जानी चाहिए। युवा आज के डिजिटल इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि हमारा देश डिजिटल हो गया, उस हिसाब से अब युवाओं की प्रतिनिधित्व होनी चाहिए प्रदेश में। चेहरा लग रहा है आपको? 3 है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत। हम उस पर हम नहीं कुछ कहेंगे। तो होगा ना आपके अनुसार? नहीं, इस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि देखिए नीतीश जी के बेटे को ही राजनीति में बिठा देना चाहिए, निशांत को। नहीं, तो देखिए ये तो उनका अधिकार है। नीतीश जी का बेटा तो बाद में है, नीतीश जी का बेटा बाद में है। पहले तो वो समाज है, पहले वो जनता है। नीतीश जी का बेटा बाद में, मुख्यमंत्री के बेटा बाद में हुए। पहले वो जनता है, बिहार प्रदेश के जनता है। उनका भी अधिकार है कि हम पॉलिटिक्स में आवे हैं। इसलिए वहाँ कोई ये किटाचाट नहीं होना चाहिए कि भाई कि मुख्यमंत्री के बेटा क्यों आगे नीतीश जी क्यों ला दिए। ये सब चीज़ गलत बात। परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं करेगा भाई? क्यों नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? मास्टर के बेटा मास्टर बनता है, दरोगा के बेटा दरोगा बनता है, तो नेता के बेटा नेता क्यों नहीं बनेगा? और भी लोग तो काबिल है पार्टी में, इतने दिनों से जो लोग पार्टी को सींच रहे हैं। ये एक मुद्दा हुई है। ये मुद्दा हुई कि जिस तरह हम जनता पॉलिटिकल पार्टियां में कड़ी मेहनत करके, कार्यकर्ता के रूप में कड़ी मेहनत करके ओहदे पर जाते हैं, उसी तरह उनके भी परिवार के लोगों को उसी लाइन में आने चाहिए और उसी लाइन में आके राजनीतिक में अपनी ओहदा बढ़ानी चाहिए। राजनीतिक संघर्ष होना चाहिए। लेकिन अभी कई लोग कहते हैं कि सब राजनीति पैसे पे आके टिका है, कार्यकर्ता बस दरी बिछाते रह जाते हैं, पैसे लेकर आते हैं, टिकट लेके चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहना है। रेड नेपोटिज्म जिसको कहा जाता है, चाहे भाई भतीजावाद रहती है, और उसके बाद लाल फीताशाही, सर भी बोले लाल फीताशाही, इस पर नियंत्रण कौन करेगा? सरकार करेगी। नेपोटिज्म की बात, परिवारवाद की बात, इसमें कौन कंट्रोल करेगा? यही का ना, उस तरह का आपको टीम बनाना पड़ेगा। टीम तो जब तक वो ऐसा, जाहिर सी बात है, युवा की भी बात करें, ये देख युवा है मैच्योर आदमी जो अनुभवी है, दोनों का जब तक कोऑर्डिनेशन है, कॉम्बिनेशन के से नहीं अगर पॉलिसी बनाइएगा, आपका जो संगठन है कितना बढ़िया मैनिफेस्टो बना लीजिए, वो फ्लोर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए जाहिर सी बात है आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। तो आपको दोनों नेता में से कौन बेहतर लग रहा है? लग रहा है कि बिहार के लिए कुछ हुआ? ये पहले बताइए। अच्छा, लालू जी या नीतीश जी, दोनों को पर्याप्त समय दे चुका है बिहार के लोग। ये दुर्भाग्य है बिहार का। अब तक मतलब जो होना चाहिए आपके पास, अगर जितने हैं बड़े बड़े, एक समय था बिहार का गिनती अच्छा खासा एग्रीकल्चर में, चाहे एग्रो प्रोडक्ट में, फैक्ट्री में होता था, चीनी मिल में होता, आज सारे के सारे पड़े हुए हैं। उसको आप इनोवेट नहीं कर सकते हैं। कर देते तो कितने लोग का तो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। नहीं होता, लगता नियत में कमी है या लग रहा बजट? और आगे बोले,
अच्छा, दूसरी बात है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा आपका शहर डेवलप करेगा, और शहर डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी डेवलप करेगा। आप आज मात्र हो जाता है पटना है, कमिश्नरेट जितने डिस्ट्रिक्ट है ना वो मतलब वही डेवलप किए, बाकी तो IGT रह गया तो लोग, अच्छा आप पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गया आपका। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में। नहीं, बिहार का अगर देखिएगा पॉपुलर डेंसिटी के अनुसार तो एक्सप्लोजन है, तो कहाँ करेगा आप, होगा नहीं। अच्छा, उतने आप उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज से भरे पूरे हैं, सब वाटर लेवल सब जगह डाउन हो गया, आपके पास रहे, लेकिन उस रिसोर्सेज को आप पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ये किसका दोष है? आप करीब करीब 80 या 85 कितने वर्ष के बाद इन लोग का गवर्नमेंट आया, अच्छा खासा लगता है 3-4 दशक से गवर्नमेंट है। अब कब बार बार कहते हैं नदियों में गाद भर गई, तो आपके पास सारा इक्विपमेंट्स है, इसको गाद कल्चर और किसानों के हित में सरकार का एजेंडा है, या लगता है कि बस एग्रीकल्चर के अलावा अगर उसको अगर कि अभी अब जो बोल रहे हैं एरीगेशन के बाद अगर सही ढंग से आपका मतलब पावर का है, अगर मतलब अगर परियोजना बना दीजिएगा तो आपके पास पावर भी आ, एनर्जी भी आ जाएगी, है सारा चीज है, एरीगेशन भी हो जाएगा। कौन सत्ता में बैठेगा तो ये सब समाधान होगा आपके अनुसार? कोई चेहरा लगता है आपको जो विजनरी हो बिहार के लिए? विजनरी अभी जाहिर सी बात, देखिए युवा तो जाहिर सी बात है, आप मेंटली मैच्योर होना चाहिए, पॉलिसी मेकर होना चाहिए। तेजस्वी के पास है ये पॉलिसी मेकिंग? देखिए या चिराग पासवान या प्रशांत किशोर? तेजस्वी क्या था पॉलिसी, इनको जब प्रोजेक्ट बनाएगा तब इनसे अभी प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्रिएटिव होना चाहिए। मेंटल जो आदमी रहता है, मेंटलिटी में एक क्रिएशन होता है, जब आप समझे रहिएगा तभी क्रिएट करके, नहीं सलाह बैठल रहिएगा तभी पजल करते रहिएगा। नहीं, ये पॉलिसी उन्होंने तो बताया, प्रोजेक्ट दिया, हम डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, लेकिन ये ऐसे होता तो ऐसे होता।